भारत टीवी की इस खास पेशकश सो दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दरअसल आज भारत टीवी में बात होगी होमगार्ड को लेकर के। अभी कुछ दिनों पहले एक ऑडियो वायरल हो रही थी। आखिरकार उस ऑडियो की सच्चाई क्या थी, क्योंकि उसके बाद में कई सारे स्टेटमेंट ये भी आया कि भाई भर्ती तो हो ही नहीं रही है, और अगर कोई इस तरीके से भर्ती के नाम पर पैसा लेता है तो पैसा मत दीजिएगा। और जो ऑडियो है इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि कई सारे नाम इसमें सामने आ रहे थे, लेकिन इसका के बारे में तफसील से जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि चाहे हम लोग प्रशासन की बातें करें या फिर यूँ कहें कि मेवात इलाके की जब बातें आ जाती है तो ये कहीं ना कहीं मेवात की छवि पर लाछन लगाने का भी काम करते हैं। चलिए बिना देरी के पहले मामला समझते हैं कि मामला है क्या। ये मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो कि उस टाइम पर वायरल हो रही थी, पहले वो सुनते हैं। क्या हाल है? जफर बात कर रहा हूँ। हाँ आप पहचान लो बड़े भाई, तो सुना बात ठीक ठाक है। कहाँ रह रही? कहाँ ड्यूटी वूटी की? भाई ड्यूटी वूटी की तो भाई अभी कुछ आज की आजकल की घर बेल्ट नंबर आ जाएगा चाह रहा हूँ। अच्छा बेल्ट नंबर आ जाएगा। बात सही है। पहली तारीख बात ना तार चढ़ाना की आजकल बेल्ट नंबर आ जाएगा पहली से 5 तारीख पहली से 5 तक। यार 3 आदमी ने बुगलेडी में घूम दे रहे हैं गाँव में, सही था? हाँ 3 गाँव में दे रखा, सही अफगान दे रखा, चांद लगा तो ही हमारी बात में तू जोन के काफी लड़का बाहर कब तक के पास है? मेरा रिसाद का इरशाद है या को मतलब पड़ोसी? हाँ हाँ घर है हमारो। कितना रुपया? 3 लाख दिए तब तार गारंटर कौन बीच में? भाई मेरा तो लगे या लगे और तैयब खान को पिनंग मनोज तैयब के अंदर में गाय तो हमारे गांव का तैयब की छोरा तैयब के पिनंग मनोज है। पिनंग मनोज देन का गारंटी दी अपना भाई को। मेरा ये खान पर छोरा है, ये हॉस्पिटल को दोनों खान पर का ये है ना खान पर। अच्छा ये उतना का मनोज खान पर को मेरे मनोज की बात ना बनना चाहो, मनोज ले जाओ मेरी का और बात है। पहली तारीख कह रहे लगाना। हाँ पहले से 5 बीच कह रहा। अच्छा पहली से 5 बीच लेडीज कौन आयो कहीं आगे कौन है? हाँ अच्छा हमने 3 लाख रुपए दिए, हो जाएगा ना होएगा? मैंने भाई देखो देखी मैं वो तो मैं 2-3 दिन से बाहर हूँ, तुम कहाँ हो जा तुम पैसे दे रहे हो यार? ना पूछ लो तो जान मैं कुछ खबर हुई तुझ भी तो बता रहा हो कल मोहम्मद मतलब 10 आदमी पैसे वाल दे रहे वन वापसी कर दिया है ना। फिर खान पर के बीच में दिए। हाँ खान पर को 2 आदमी जानते दिए। देखिए ये वो ऑडियो वायरल था जो कि वायरल हो रहा था। इसमें 2 शख्स आपस में बात करते हैं और बात करते करते इस बात के बारे में चर्चा करते हैं कि होमगार्ड की भर्ती हो रही है, होमगार्ड की नौकरियां लगाई जाएंगी। इसमें पैसे का लेन देन की बातें हो रही हैं कि 3-3 लाख रुपए जमा कर दिए गए हैं और उन लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। इसमें मनोज नाम के एक शख्स का जिक्र किया जाता है। जब 2 लोगों के बीच में वार्तालाप होता है तो उसके बारे में भी यही कहा गया है कि भाई इनके नाम से पैसा लिया गया है या फिर कोई और मनोज है। इसके अलावा ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार आप लोग जिन लोगों के नाम पर पैसा दे रहे हैं वो लोग कौन हैं। खैर इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है करमवीर, एक है विजयपाल। ये 2 इनकी कमांडर हैं, इनकी ही देखरेख में भर्तियां होती हैं। और मुझे लगता है कि एक कुर्सी का लालच, एक पैसे का नशा, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। अब हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे उन लोगों से जिनके बीच में नाम लिया जा रहा है। उनके पास कुछ एविडेंस भी हैं। दरअसल मेरे पास में भी एप्लीकेशन आई, तभी मैंने इससे पहले मैंने कभी इस बात पर चर्चा भी नहीं की, लेकिन जब मामला आया तो इस पर गहनता से जांच करनी चाहिए और इसके अलावा इस बात की भी जानकारी जुटानी चाहिए कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेहनत करते हैं और मेहनत के बलबूते पर नौकरी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों का नाम उस वक्त कट जाता है जब 3-3 लाख रुपये देकर के होम गार्ड की भर्ती होती है या फिर पोस्टिंग होती है। चलिए यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बातें करते हैं जिन लोगों का जिक्र इस ऑडियो जो वायरल ऑडियो उसमें किया जा रहा है। मनोज जी इधर आइए आप लोग।
इनसे हम लोग बातें करते हैं कि भाई मामला है क्या, क्योंकि देखिए ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत ज़्यादा तरीके से वायरल भी हुआ, बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया कि भाई अब क्या रहा है, होमगार्ड की भर्तियां होंगी कि नहीं होंगी। हालांकि उसके बाद में स्टेटमेंट आई, खबर भी आई कि भाई अब किसी तरीके से कोई भी भर्ती नहीं होगी, किसी तरीके से कोई पैसा ना फंसा जाए। अच्छा मनोज जी, ये बताइए कि क्या मामला है पूरा जो आपका नाम लिया जा रहा है? इस ऑडियो हुई जो वायरल हुई ऑडियो में आपका ही नाम लिया जा रहा है ना इसमें? जो ये नाम लिया जा रहा है, ये नाम लिवाया जा रहा है मेरा। अच्छा, आपका ही नाम लिया जा रहा है। हाँ, ये नाम लिवाया जा रहा है, जबकि कोई भर्ती नहीं गृह रक्षुआ में कैसे भी किसी प्रकार की। जो ये शख्स नाम ले रहा है, जो लिवा रहा है जिससे, वो तो है गुलाम जफर, जो पहले से ही भ्रष्ट है, खुद भ्रष्ट है, और वो शिकायतें झूठी करता रहता है क्योंकि वो भूखा मर रहा है, उसे अच्छा, पैसे चाहिए। वो कौन हाँ, है? ये गुलाम जफर पहले होमगार्ड में था। अच्छा, होमगार्ड। होमगार्ड था तो उसने बहुत से लोगों को वर्दी दिला दी, फर्जी आई कार्ड इशू कर दिए, और सेंटर कमांडर के साइन कर रखे हैं उसने खुद ने आई कार्ड बनाकर उनको बेल्ट नंबर भी दिए हुए हैं, जो कि उससे सारे सबूत बरामद किए गए थे गुलाम जफर से। फिर उसके बाद में उसको एक नोटिस दे दिया था, जबकि वो बार बार ये बात कहता है कि मुझे कोई नोटिस दिया था, उसके पंचायत में फैसले हो रहे, इससे बड़ा नोटिस क्या लेगा वो। हाँ, उसके बाद उसको छोड़ दिया था एक बार, फिर दोबारा उसने ऐसा ही काम किया, फिर दोबारा उसको हटा दिया गया था, गृह रक्षी विभाग से हटा दिया था, और वे फिर भी ये दरख्वास्त लगाता है कि मुझे बिगर शिकायत के हटा दिया, जबकि उसके सारे सबूत हैं, पंचायतों में बिरादरी में फैसले हो रहे हैं, उसके पैसे का लेन देन का हो रहा है, सब कुछ उसने कबूल किया हुआ है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो कमांडर हैं श्री विजयपाल, सेंटर कमांडर, जो इसके अलावा यानी कि कर्मवीर हैं, अच्छा वो भी कमांडर ही हैं? श्री करमवीर तो अभी आए थे यहाँ पर पहले, अभी इस करमवीर ज्वाइनिंग हुई उस टाइम पे कौन थे? हम लोगों की ज्वाइनिंग होती जो यही थे, विजयपाल जी थे। इन्होंने जब भी हमें ऐसे ही परेशान किया था, पहले भी गुलाम जफर के सहारा लेकर इन्होंने झूठी शिकायत करवाई, और गृह रक्षी कार्यालय में नहीं रखा मुझे। तो इतना मतलब कि इतना हाँ। अच्छा, इतने ज़्यादा करीब भी हैं क्या विजयपाल के गुलाम जफर? वो बिल्कुल, क्योंकि श्री विजयपाल जी ने गुलाम जफर को नौकरी पर चढ़ाने का, यानी कि बहाल करने का झांसा दे रखा है कि तू इनकी शिकायत करते, मैं तुझे कर दूंगा, क्योंकि वो दलाली का काम करता था। दलाली के ही रूप में एक अनीस नाम का युवक सामने आया था, और जो कि खुलेआम दलाली करता था, विजयपाल उससे दलाली कराता था, और जिसकी उसने वो दलाली के चक्कर में इतना कुछ भूल गया कि उसने पुलिस अधीक्षक को भी इतनी गंदी गालियाँ दी कि आप सुन नहीं पाओगे। इसको देखते हुए वो ज़्यादा हवा में आ गया, तो उसको श्री जिला अधीक्षक ने, नरेश कुमार ने, उसको सेवा मुक्त कर दिया। बताइए आप गलत क्या किए? अच्छा, वो मतलब कि गुलाम भी अब सस्पेंड हो गए हैं? गुलाम भी सस्पेंड है, और जो अनीस है वो भी सस्पेंड हो गए? अनीस है वो भी सस्पेंड है। तो अब जो बातें हो रही थी, किसके बारे में बातें हो रही थी, कौन लोग थे दोनों? अच्छा, अनीस और अच्छा गुलाम थे दोनों? ये गुलाम था जो बात कर रहा है, गुलाम था। जो दूसरा व्यक्ति उसका मुझे पता नहीं, मैं उसको जानता नहीं कौन व्यक्ति है। अच्छा, कौन बात कर रहा है, नहीं मैं नहीं उसे जानता नहीं हूँ कौन सा व्यक्ति है जिससे गुलाम जफर खुद बात कर रहा है। इस जो मुझे ये लगता है कि हमको फंसाया जा रहा है, गुलाम जफर पैसे ठगने की उसमें लालसा में है। तो आपसे क्यों दुश्मनी है उससे? मुझसे दुश्मनी पहले से ही है, उसने मेरी पहले भी झूठी शिकायत की थी। वो सोचता है कि जैसे मेरी अखबार में निकल गई थी, मैं भी इनके अखबार में निकलवा कर इनको हटवा दूँ, जबकि हमारा कोई दोष नहीं है, हमारे किसी प्रकार के उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। आप इतना बड़ा चिट्ठा लेके घूम रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं? ये चिट्ठा श्री उसका है विजयपाल जी का, क्योंकि वो खुद भी एक भ्रष्ट है, विजयपाल जी। और जो यहाँ पर आने की उम्मीद बैठे हैं, जगह बैठे हैं, उनके कुछ लोग हैं, अनीस है, गुलाम जफर है, एक हेड क्लर्क रणबीर बाबू जी और नरेश कुमार है ऑफिस में। वो उनको दावा दे रहे हैं कि वो विजयपाल यहाँ सेंटर कमांडर यहीं आएंगे, और हमको धमकी दे रहे हैं कि तुमको हटवाएंगे। अच्छा, तो उसी का चिट्ठा है ये? अच्छा, इसमें क्या चीज़ें हैं, कुछ बताएंगे अभी? ये विजयपाल जी का चिट्ठा है। उन्होंने एक स्वयंसेवक को यानी कि भर्ती कर रखा था नारनौल में। अच्छा, 14/9/2013 को भर्ती कर रखा है, जबकि वे स्वयंसेवक रेप केस में दिनांक 25/11/2005 से 22/9/2013 तक जेल जिला नारनौल में कैदी के रूप में पाया गया। अच्छा। जिसकी मेज़ की हाजिरियाँ भी पाई गई है, और उसकी हाजिरियाँ निकालकर विजयपाल खुद इस्तेमाल कर रहा है। ये सारे दिखा रहे हैं? हाँ, उनको ड्यूटी पे दिखाया गया, उनकी हाजिरी निकलवाई गई सारे। बताइए वो कितना भ्रष्ट है। अच्छा, और क्या जानकारी इसमें है? इतना बड़ा चिट्ठा बना रखा है? हाँ, उस सारे सबूत हैं, पूरी जांच है जितनी हुई पड़ी है, पूरे हैं। हाँ, RTI का नहीं है, जितनी भी जांच है वो सारी जांच है उसकी।
अच्छा, पूरी जो इंक्वायरी हाँ की गई थी। इंक्वायरी की गई थी पूरी है उसकी, और उसकी और उस स्वयंसेवक की जो भर्ती क्या हुआ है जेल में है, जेल में से उसकी मैस के रूप में हाजिरी आ रही है। जो मैस में खाना बनता है वहाँ पर इसकी हाजिरी लग रही है जो जेल में है। और इसने और श्री विजयपाल ने वो होमगार्ड में भर्ती कर रखा है। हाँ, तो आपको क्या लगता है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि विजयपाल यहाँ पर आने के लिए सारा खेल खेल रहा है? यहाँ पर आने के लिए सारा खेल कर रहा है क्योंकि वो अपनी दलाली को फिर दोबारा से एक नया रूप देना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि नहीं, विजयपाल जी अगर होमगार्ड लगाते हैं पैसे लेकर लगाते हैं? पैसे लेकर लगाते हैं, वो ही करा रहे हैं सब कुछ यहाँ पर जो कुछ करा रहे थे। पहले से आज तक आपने देखे होंगे कोई भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। 2-2.5 साल पहले कैसे भी कोई फिर शिकायत नहीं थी। मतलब उससे पहले जब वो उस टाइम हाँ, पे थे तभी पैसे लेते लोगों ने शिकायत की थी, सारी झूठी पाई गई थी, लेकिन ये हम बता रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है। ये सत्य है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब मतलब पहले जब आप लोगों की भर्ती हुई तो उस टाइम पे पैसे लेते होंगे? भर्ती तो हुई नहीं है फिलहाल ना। नहीं, अब नहीं, पहले नहीं, पहले कोई भर्ती नहीं हुई आज तक। नहीं, जब जिस टाइम पे गुलाम लगा था उस टाइम पे पैसे से ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? नहीं, कोई पैसे नहीं था, कोई पैसे नहीं। अच्छा, सब वैसे लग गए थे? हाँ, मेहनत के बल पे? हाँ, कोई वैसे नहीं था, लेकिन ये भर्ती है ही नहीं फिलहाल। इन्होंने तो एक झूठी अफवाह उड़ाई है भर्ती के नाम पर श्री करमवीर सिंह को बदनाम करने के लिए, यहाँ से जिससे कि उसका तबादला हो जाए और सेंटर कमांडर विजयपाल यहाँ आ जाए, इसलिए। अच्छा, करमवीर यहाँ से चला जाए? हाँ, चला जाए, विजयपाल जी यहाँ पर आ जाए। तो आपको धमकियाँ भी मिल रही हैं कि विजयपाल धमकियाँ हमको धमकियाँ मिल रही हैं कि विजयपाल या इनको ड्यूटी पर नहीं चढ़ा दिया जाएगा और इनको डिस्चार्ज करा जाएगा। डिस्चार्ज किया जाएगा? हाँ। कौन कौन लोग हैं? अच्छा, आप लोग भी हैं, आप भी आइएगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। आपका मनोज कुमार कहाँ से? मनोज कुमार खानपुर घाटी से। अच्छा, आपका भी जिक्र हो रहा है उस वीडियो में? हाँ कि जी, खानपुर वालों को भी वो नाम लिवाया जा रहा है। वो जो गुलाम जफर है बार बार यह पूछ रहा है खानपुर वाला मनोज भी है, जबकि वो बंदा ये कह रहा कि मैं किसी खानपुर वाले मनोज को नहीं जानता, मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो बार बार नाम लिवा रहा है। ये मुझे पता नहीं अधिकारियों ने किस बेस पर मुझे कॉल ऑफ किया है, इसका कोई एविडेंस, कोई अभी ऐसी कोई बात मिली नहीं है। ये कॉल ऑफ कर दिया गया है 1 तारीख को। ये इनकी चाल है। रणवीर है हेड क्लर्क, नरेश है कॉल आउट, और विजयपाल जी, श्री विजयपाल सेंटर कमांडर इनको डील कर रहे हैं रेवाड़ी से ही, वो इनके टचिंग में हैं, वो ये सारा कुछ करा रहे हैं। जबकि डीएसपी साहब के संज्ञान में भी ये बात आई थी, डीएसपी साहब ने देखा भी था, कहा भी था, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती साहब पे साइन कॉल ऑफ वाले लेटर पर ज़बरदस्ती साइन करा। रणवीर ने विजयपाल जी से बात करवाई साहब से, उन्होंने ज़बरदस्ती साइन करवा दिए। हाँ जी, ये भी हैं तीनों जी सर, इनका भी नाम जिक्र मारा, जबकि हमारा कोई एविडेंस नहीं किसी प्रकार का, ना ही किसी प्रकार की कोई बात है। आपको कुछ अता पता नहीं किसी बात? कुछ अता पता नहीं। मैं अपनी ड्यूटी पर कार्य करता, मेरी डीएसपी ऑफिस पर सुझिरका में ड्यूटी चल रही थी, मुझे नहीं पता है पीछे से क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। सारी बात ये है कि हमें महकमे से बाहर निकालने वाली बात है। बस अब ये कहते हैं भाई हम अपना राजपाट रखेंगे, इनको बाहर करो, सारी चिढ़ने वाली बात है और कुछ नहीं। मतलब कुर्सी को लेकर के सारी लड़ाई, कुर्सी को लेकर सारी लड़ाई, विजयपाल जी यहाँ पर आ जाए? हाँ जी, किसी भी तरीके से विजयपाल जी को यहाँ लाना चाहते हैं। और जो कि यह सत्य होता जा रहा है, इन्होंने इतनी झूठी शिकायत करी है श्री करमवीर जी सेंटर कमांडर की, जबकि इतने नेक अफसर हों, उन्होंने बहुत लोगों का भला किया है, आज तक उनकी कोई ऐसी शिकायत नहीं है। लेने देने को उनको बदनाम किया जा रहा है, कास्टिज्म के तौर पर चिढ़ा जा रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो एक बहुत ही सज्जन अच्छे अफसर हैं, और उन्होंने इतनी झूठी, इस गुलाम जफर की झूठी शिकायत कर उनका आखिरकार में ट्रांसफ़र यहाँ से करा दिया, मतलब उसका तबादला करा दिया है ना। अभी आपको लोग क्या लगता है कि ये तो करमवीर हैं जो कि अभी यहाँ से उनका तबादला हो गया है, एक विजयपाल जी थे जो पहले यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और अब वो आने की संभावना, आप बता रहे हैं कि उनके आने की संभावना है, अगर वो आगे तो यहाँ पर? अब वो रणवीर जी हेड क्लर्क हैं और नरेश कॉल आउट है, उन्होंने ये बताया है कि अब वो साहब आएंगे, उनका तो हो गया यहाँ से ट्रांसफ़र, अब आपको हमारे नाम भी अलग से लिख लिए हैं भाई, लोग तुम्हारे नाम तो अब अलग लिख दिए हैं, अलग, तुमको कोई ड्यूटी नहीं चढ़ाया जाएगा, आपको सेवा मुक्त कराया जाएगा, आप बाहर रहो, आपके लिए कोई ड्यूटी वूटी कुछ नहीं। और जबकि वीर सिंह जी हैं, वीर सिंह सर हैं प्लाटून कमांडर, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो इतने अच्छे नेक अफसर हैं, अच्छे हैं, और जबकि वो कुछ नहीं कह रहे हैं, ये हेड क्लर्क कॉल आउट होते हुए वो मतलब कि दबंगगिरी दिखा रहे हैं, जबकि वो सर आराम से बैठे हैं, उनका कोई वो नहीं है। देखिए, जो ऑडियो वायरल हुआ था उसके पीछे की सच्चाई क्या थी
हालांकि इन लोगों ने अपना पक्ष रखा, क्योंकि ये वो लोग थे जिनका जिक्र उस वायरल हुई ऑडियो में नज़र आ रहा था या फिर सुनाई दे रहा था। आखिरकार पूरा मामला क्या है, इन लोगों ने बताया कि कोई फर्ज यानी कि किसी तरीके की कोई भर्ती तो थी ही नहीं। ये एक तरीके से इन लोगों ने एजेंडा चलाया, एजेंडे चला करके एक ऑडियो यानी वायरल की कि किसी तरीके से लोगों के बीच में भ्रांतियाँ फैलाई जाए, लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया जाए। और वो चीज़ें अभी ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोगों ने इनसे जानने की कोशिश की। इनके पास सारे वो रिकॉर्ड्स हैं जिसके बारे में लोग जानकारी दे रहे हैं कि ये एक प्रकार की साजिश रची जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस साजिश का पर्दाफाश कैसे होगा। सवाल ये है कि आखिरकार इस तरीके की जो वायरल ऑडियो की जा रही हैं, आखिरकार उसकी सच्चाई कब तक लोगों के सामने आएगी, और जिन पैसों के बारे में जिन लोगों ने होमगार्ड लगने के लिए पैसे दिए थे, क्या वास्तव में वो पैसे दिए गए थे या नहीं दिए गए थे। आखिरकार इसकी सच्चाई कब सामने आएगी, ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज़ के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात, पिनौआ।